नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन से बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग में देरी, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। नए साल पर देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर जारी हुए लेटेस्ट आंकड़े। इस बार फिर बढ़ सकता है 3 से लेकर 4% महंगाई भत्ता। साथ ही देश भर की 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन विभाग से 2 बड़े अपडेट है। साथ ही बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीओपीटी और पेंशन विभाग से 4 बड़ी और खुशखबरी। साथ में मिलेगी 2 बड़ी मांगों पर मोहर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने नाखुशी जाहिर की है। इन वेतन भोगियों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को लगातार आ रही खबरों के बीच भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठित करने की गुहार लगाई है। फेडरेशन ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की भी डिमांड की है। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को बनाने पर फिलहाल कोई विचार न करने और ओपीएस को वापस न लाने पर कर्मचारी महासंघ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अब फेडरेशन ने नए साल के मौके पर देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने का बड़ा फैसला किया है। दैनिक ट्रिब्यून में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि 28-29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश कानपुर में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मीटिंग में प्रदर्शन को लेकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी। लांबा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के प्रमुख और महासचिव भाग लेंगे। बता दें कि हाल में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार मिशनरी ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर तत्काल नया वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया है। 3 दिसंबर को लिखे एक पत्र में NCJCM ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल हो चुके हैं। आगे इस पत्र में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन और वेतन का रिवीजन लागू होना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी 8वें पे कमीशन के तहत की जा सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,000 के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार से झंडी मिलने के बाद ये साफ होगा कि 8वें पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा या फिर किसी नए फार्मूले पर विचार किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के DA और DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 में 4% तो जुलाई से 3% DA बढ़ाया गया था, जिसके बाद DA 53% हो गया है। अब अगली वृद्धि जनवरी
2025 से होनी है, जिसका ऐलान बजट 2025-26 के बाद होने की संभावना है। यह वृद्धि 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्यों में डीए की नई दरों का ऐलान होगा। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़ों पर डिपेंड करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो AICPI इंडेक्स अंक 144.5 और डीए का स्कोर 55.05 पहुंचा है। ऐसे में डीए में 3% की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद तय होगा कि डीए में कितनी % की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी सौगात मिलने की उम्मीद है। यूपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए भी 1 जनवरी 2025 से 3% बढ़ सकता है। इससे 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 56% डीए का लाभ मिलेगा। संभावना है कि नए साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। जनवरी 2025 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद कैबिनेट की बैठक में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों का डीए 50% है। इस वृद्धि के बाद डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53% किया जा चुका है, लेकिन राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को अभी भी 50% डीए का लाभ मिल रहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। जी हाँ, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब एक्स्ट्रा नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह वृद्धि केवल पेंशन गणना तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई 4 नवंबर 2024 को हुई, जिसके बाद इस आदेश पर संभावित संशोधन किया गया है। अब नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवा से रिटायर हुए हैं।